नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो सुनवाई हुआ था 23 जनवरी को, उसका ऑर्डर कापी आ गया है। हम पूरे इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर इस ऑर्डर कापी में क्या लिखा है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि कोर्ट में नए नए प्रकार के केस लग रहे हैं। हर केस में आप देखेंगे बहुत ही सिमिलर चीज़ जो हो रहा है वो डीएड और बीएड से लेकर के जिन लोग ने बीएड का ऑप्शन को टिक किए थे, डीएड का ऑप्शन टिक नहीं किए थे, अब वे अभ्यर्थी जो है डीएड सर्टिफिकेट लेकर के आ रहे हैं। ये सारी चीज़ लगातार हो रहा है और ये चीज़ हो इसलिए रहा है, इसके पीछे का कारण भी है जिसको आपको समझना चाहिए। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं और से सर्टिफिकेट ला करके अभी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास डीएड का सर्टिफिकेट है। उसको भी हम अच्छे से जान रहे हैं। जब आपके पास ऑप्शन दिया गया था तो उस ऑप्शन में आप तो डाले नहीं। मान लो डीएड का ऑप्शन दिया था, बीएड का ऑप्शन दिया था, सीटेट का ऑप्शन दिया था, सीजीटेट का ऑप्शन दिया था, तो उस टाइम यदि आपके सर्टिफिकेट में, यदि आपके पास उपलब्ध सर्टिफिकेट में डीएड था तो डीएड को टिक करना था, बीएड था तो बीएड को टिक करना था। जैसा जिसके पास सीटेट था, सीटेट को टिक किए हैं, सीजीटेट था तो उसने दोनों को टिक किए हैं। यदि आपके पास डीएड का सर्टिफिकेट था तो आप वहाँ पर उसको टिक करना चाहिए था और आपने किए भी हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी जिसने किया भी है। चलो बाई चांस यदि आपके पास इस टाइम में फॉर्म भरते टाइम या कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से आपको उस टाइम नहीं भर पाए तो आपके पास एक रिसीविंग मिलता है। वो रिसीविंग में यदि आपने तो देखा होगा कि मेरे पास कुछ फॉर्म गलती हो गया, नहीं डाल पाया हूँ, तो आप उसी टाइम में आप दूसरे नंबर से भी, अपने माता पिता के नंबर से भी आप एक फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते थे। यदि उसमें भी गलती हो गया तो एक और मोबाइल नंबर से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते थे। उसके बाद भी यदि आपके पास टाइम नहीं बचा, यदि नहीं हो पाया, एक ही नंबर था, तो आपको 3 दिन का जो टाइम दिया गया था उसमें भी आप 3 दिन का टाइम दिया, तो उसमें भी आप अपने सारे चीज़ को क्लियर कर सकते थे कि मेरे पास डीएड नहीं था, वहाँ पर डीएड का ऑप्शन दिया था, सारे चीज़ क्लियर कर सकते। यहाँ इवन आपका नाम, नंबर, पापा का नाम, जो भी माता जी ने जो भी गलती था उसको आप क्लियर कर सकते थे। लेकिन उस टाइम जो गलती था, जिसने गलती थी उस गलती को उसने तो ठीक कर लिया, लेकिन जिसके पास था ही नहीं वो कहाँ से ठीक करता, तो नहीं किए थे। अब वही लोग जो अभी आकर के केस कर रहे हैं, अभी आकर के जो रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं। और जानने वाली बात यह है, हैरानी वाली बात यह है कि वे सारे चीज़ जो है अदर राज्य से, अन्य राज्य से सर्टिफिकेट बना के ला रहे हैं। ये हैरान करने वाली बात है। तो ये सारे चीज़ जो हो रहे हैं, अभी जो अनेक प्रकार के जो केस लग रहे हैं, ये तो लगाएंगे, ठीक है, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है ना कि इस केस लगाने के सबसे जो जिम्मेदार नागरिक वो है ना, जिसके कारण से ये केस हो रहे हैं, उसमें भी डीएड वाले अभ्यर्थी का ही हाथ है। मैं सच कर रहा हूँ, यदि आपको बुरा लगे तो अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन आप लोगों की वजह से ये चीज़ हो रहा है। अब ये क्यों कह रहा हूँ ये आप खुद समझिएगा। हम कोर्ट टीम ने सारे चीज़ को हमेशा से बोला है कि हर चीज़ को पब्लिश नहीं करना है, हर चीज़ को सब लोगों को पब्लिश नहीं करना है। कुछ चीज़ें होता है जिसको कॉन्फिडेंशियली रखना पड़ता है, लेकिन नहीं रखे आप लोगों ने, बस यही दिक्कत हो गया। हम चाहते हैं सबका भलाई हो, लेकिन सबका भलाई के चक्कर में जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको रियल में मिलना चाहिए उसका लाभ ना, वो रियल में उसका लाभ नहीं मिलता है और वो ऐसे व्यक्ति उसके लाभ को ले जाते हैं जो उसके हकदार ही नहीं है। बस वही सिचुएशन अभी हो रहा है और अभी के डेट में होने जा रहे हैं। खैर, इसके लिए तो पूरा कोर्ट टीम तैयार है। ये सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। कुछ भी आ रहा है उसको तो हम अपने सामने से होकर के लड़ेंगे इसको। जिस अभ्यर्थी ने हमें शुरू से साथ दिया है, जिन अभ्यर्थियों ने हमको सहयोग किया है, जिसने जो रियल में है, जिसने हमेशा संघर्ष में साथ दिया है, उसके लिए हम अग्रिम पंक्ति पर लड़ने के लिए तैयार है। बस आप लोगों की साथ की जरूरत है, बस आप लोग के सहयोग की जरूरत है। जो भी आपको कोर्ट टीम निर्देश दे रहे हैं ना, जो भी आपको कोर्ट टीम करने के लिए कह रहे हैं, जिस प्रकार आपने पहले विश्वास रखे हैं आप वैसे करिए। एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है जी। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कल का भी जो केस हुआ है हमको पता ही नहीं था, अचानक से हमको पता चला। हम सुनवाई देखे तो कि पासवर्ड मिला करके तुरंत आ करके इंटरवीन किए। 2 घंटे के बीच में कैसे करके असंभव से कार्य को हमने करने की कोशिश की ना, आप यकीन नहीं मानोगे किस प्रकार से हम लोग किए हैं। 2 घंटे का जो टाइम दिया था, उस 2 घंटे के टाइम में पूरा फाइल को कंप्लीट करना, इंटरवेंशन करना, वहाँ जा करके परमिशन लेना, आप सोच नहीं पाएंगे। 1 घंटे के अंदर कौन से ऐसे एडवोकेट हैं जिसको आप ब्रीफिंग कर पाएंगे और सारे पॉइंट को रख पाएंगे। वो बात अलग है कि कल जज का माइंडसेट ही सही नहीं था कि हमको अच्छे सुने नहीं। हमने वो सारे चीज़ बताने की कोशिश किया जिसको मौका ही नहीं दिया गया। गवर्नमेंट के एडवोकेट ने भी वो सारी चीज़ बताने की कोशिश किया है, लेकिन उसको मौका ही नहीं दिया गया है। यदि जज साहब कल मौका दे दिए रहते हैं तो गवर्नमेंट के जो एडवोकेट है उसने भी सारे पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश किया था। जो इंटरव्यू करके जो हम शामिल हुए थे उसने भी सारे पॉइंट को क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमने प्रयास कम नहीं किया। हमारे जो क्षमता में था, जो कोर्ट टीम कर सकता था, उसने किया। 2 घंटे के अंदर सारे चीज़ को कर पाना इम्पॉसिबल,
वहाँ तक जा करके किए थे, और वो कल जो इंटरव्यून करके जो पॉइंट रखा गया, आप यकीन नहीं मानोगे कि हम उसके द्वारा जो पॉइंट रखा गया ना कि हम भी 9 महीने से सफ़र कर रहे हैं, हम भी 9 महीने से इस चीज़ के लिए काउंसलिंग के लिए जूझ रहे हैं सर, यदि इस वजह से कहीं हमको डिले होता है तो हमें दिक्कत हो सकता है। यदि वो पॉइंट भी यदि कहीं जज साहब ने सुन रहता ना, हो सकता है ये आगे 1 महीने के डिले भी हो सकता था, सोचिए। लेकिन वो हम नहीं होने दिए, और अभी भी कुछ ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। बस सारी चीज़ मैं इस वीडियो में नहीं कह पाऊँगा, मैं बाकी चीज़ तो ग्रुप में कहते ही हैं। बस आप लोग ना सहयोग करिए, साथ दीजिए हमारा, बस इतना करिए, बाकी हम सब चीज़ संभाल लेंगे। मैं साथ में कहना चाहूँगा, जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो सुनवाई हुआ था, इस पर हम चर्चा करते हैं। उम्मीद है सारे से जो मैं कहा हूँ उसको आप समझे होंगे और हमारे साथ देंगे, अंतिम समय तक साथ देंगे। हम कोर टीम पूरा जितने भी डीएड अभ्यर्थी जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उसको अंतिम समय तक साथ देंगे, ये हमारा वादा है, और ये शुरू से नहीं हमेशा से करते हुए आए हैं। और भी केस लगने वाला है और लग चुका है, जिसका जानकारी आप लोग को नहीं है, वो जानकारी हम धीरे धीरे दे देंगे, ज़रूरत पड़ने पर देंगे। ये चीज़ आप जानते हैं, हमको वाहवाही लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ कॉन्फिडेंसली रखना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियल रहता है, वो सारी चीज़ को हम समय आने पर ही बताते हैं। मेन बात यह है कि जो 30 तारीख को जो सुनवाई हुआ है उसका ऑर्डर कापी आज अपलोड हो गया है। उस ऑर्डर कापी में भी आप देखेंगे तो जो इस पॉइंट में भी आया, देखेंगे जो 2 अप्रैल को जो ऑर्डर पास हुआ था, कंटेम्प्ट ने यहाँ पर जो WPS नंबर दिया गया ओम प्रकाश साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर करके, उसके बारे में बताया गया है। उसके हिसाब से जो टाइम टेबल जो जारी किया गया है ना, उस टाइम टेबल को अपॉइंटमेंट के लिए जो डायरेक्टर है पब्लिक इंस्ट्रक्शन ऑर्डर ऑफ 24 जो जनवरी को जो आया है उसको पालन करते हुए इस प्रोसेस को कितने दिन में 15 मार्च से पहले कंप्लीट करने के लिए जो दिया गया है। मतलब इस कंटेम्प्ट के ऑर्डर में देखा जाए तो जो ऑर्डर पास किया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो 15 मार्च को कंप्लीट करने के लिए कहा गया है, उसी 15 मार्च के अंदर ही ये सारे प्रक्रिया को कंप्लीट करने का आदेश दिया गया है। और उसके साथ ही साथ इस मैटर को जो है 17 फरवरी को फिर से लिस्ट किया गया है ना। तो इस मैटर को जो है 17 फरवरी को फिर से लिस्ट किया गया है। फिर से इसका जो है क्या अपडेट हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में पूरा चर्चा किया जाएगा। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अभी कोर टीम का साथ दें, कोर टीम ने जो निर्देश दिया उसका सहयोग करें। ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम पूरा तैयार हैं, सारे चीज़ क्लियर कर लेंगे। पहले भी इससे ज़्यादा बाधा उत्पन्न हुआ है, हम उसको सब ठीक किए थे और आगे भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग जो सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, हमारा साथ देंगे, जो चीज़ कोर टीम द्वारा निर्देशित किया जाता है उसको आप अच्छे से पालन करेंगे तो ये चीज़ संभव हो पाएगा, नहीं तो टाइम भी लग सकता है। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिना बोले इस वीडियो को अन्य सारे लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।